सही नहीं। हर जीव, सदगुरु साहब बोलते हैं, हर जीव की खोज है कुछ पाने, शांति सुख पाने की। वो खोज जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक वो खोज का जो कारण है नहीं मिलेगा। तो जे खोजत कल्पो गए घटही माई सुनूर, बाढ़ी गर्भ गुमान ते ताते पर गई दूर। साहब बोले कि जिसको खोजने हम शांति सुख आनंद प्रेम खोजने के लिए जाते हैं, घटही माई सुनूर, वो घट में ही है, पास में हृदय रूप में विराजमान है। बाहर खोजने जाते हैं, दूरी हो जाती है। बाड़ी गर्भ गुमान से ताते पर गई दूर। और बाहर जब गए तो संसार के प्रपंच वेद शास्त्र कोई भटका दिया, कोई भरमा दिया, कोई तीर्थ, कोई युक्ति, कोई जग, कोई हवन, कोई इसमें उसमें बता के और भटका के दूर कर दिया, मूल जगह से भटक गए। तो साहब बोलते हैं कि ये खोज जब तक नहीं होगी तब तक मिलूंगा, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा को पाने के लिए तरस रही। वो पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, गाड़ी में, घर में, द्वार में, धन में, इसमें उसी खोज को चाहती कि इसमें सुख है, उसमें सुख है, पति में सुख है समझ के उसमें एक गाड़ी, दो गाड़ी, 5 गाड़ी। तो कहा कि 3 राज्य, 3 लोग का राज्य, फिर 18 लोग का राज्य दो, जो पूरे ब्रह्मांड का राज्य दे दो, तभी वो सुख खोज अशांति सुख खोज कायम ही रहती है, रहेगी। आज अंत कायम रहेगी जब तक नहीं मिलेगी हम। तो इसलिए कहा कि खोज बाहर की कभी पूरी नहीं होगी, जब होगी तब अंदर ही जाने पर पूरी होगी। तो साहब बोलते हैं आगे, तुम अपने शांति के लिए मुझे खोजते हो, क्योंकि तुम्हारी शांति पूरी होगी, आनंद पूरा होगा, मुक्ति पूरी होगी मुझे पाने से, इसलिए तुम उस अपनी खोज को खोजते हो। मैं चितवत हूँ तुम, मैं ऐसा नहीं तुम ही खोज रहे, मैं भी तुम्हें खोज रहा हूँ हमेशा अपने जीव को। जैसे माँ बेटे को इधर गया उधर न गिर जाए, उधर न जाए, हमेशा ध्यान रखती है, वैसे मैं भी ध्यान रखता हूँ हमेशा। मैं चितवत हूँ तुम, विजय को बोले तुम चितवत है वो को, तुम मुझे खोजते हो, मैं चितवत हूँ तुम, मैं भी तुम्हें हमेशा ध्यान रखता हूँ, खोजता हूँ। लेकिन दूरी कहाँ है दोनों में? तय तो सब में मिल रहा है, मैं नहीं मिलूँगा, तुम सब में मिलते हो। ये मेरा है, बेटा है, मेरा दादी है, मेरी नानी है, मेरी चाची है, मेरा भाई है, मेरा घर है, मेरा गाड़ी, सब में मिलते हो। लेकिन तो सब में मिल रहा, मैं नहीं मिलती, लेकिन मुझसे नहीं मिलते हो। साहब बोलते हैं कि मैं पास में ही खड़ा हूँ, सब में मिलते हो, इनसे मिलते हो, उनसे मिलते हो। रात दिन सवेरे उठ के कचहरी जाना है, करना, गाय खाई कि नहीं, भैंस खाई कि नहीं, ये सोया के उठा जल्दी करो, सब में मिले रहते हो, जल्दी जल्दी करते रहते हो, लेकिन मुझसे नहीं मिलते। तो मिलन अधूरा है, जब तक तब तक शांति अधूरी है। तो इसलिए सदगुरु संत सब बाहर के हमारे शास्त्र, हमारा दर्शन, सभी वेद, सभी बाहरी खोज को, बाहरी चीज़ों को अपूरा बताया, पूरा ज़रूरत नहीं बताया। क्या ये त्यागने से, इसमें पढ़ने से कितना भी 1 मिले कि 2 मिले, 5 मिले, 10 मिले, मिलता ही जाएगा, लेकिन अधूरा ही रहेगा। तो साहब बोलते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं कोनो क्रियाकर्म में, ना योग उपवास में, ना मैं भंवर गुफा में, ना त्रिकुटी के द्वार में, कहें कभी सुनो भाई साधो और सांसों के श्वास में। तो जो दूसरे दर्शन वाले हैं, जो रात दिन कथाएँ हो रही हैं, भगवान कर देगा, भगवान कर देगा, भगवान
बैठा है, हम कर रहे हैं, वो कर रहा है, हो रहा है। साहब ने संत परंपरा जो है इसके विपरीत है। वो एक भगवान के पीछे पड़ने वाली परंपरा है, जिससे आदमी का अपना शौक हो गया, उस भगवान कर देगा कभी नहीं। संत कहते हैं कभी कोई भगवान नहीं बैठा है तुम्हारे लिए कर देगा, करना तुम्हें ही पड़ेगा, और जो करोगे वो दे देगा। और इसलिए कोई समस्या आए तो घबराना नहीं, समस्या को पहले समस्या मानना ही नहीं, समस्या को समाधान मानना ही नहीं, क्योंकि वो समस्याएं नहीं हैं, वो हमारे द्वारा कभी हुई भूल है। हमारे द्वारा कोई भूल हो गई है जो किसी समस्या के रूप में, बीमारी के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में, गरीबी के रूप में, झगड़ा के रूप में, टेंशन के रूप में, किसी भी रूप में नींद नहीं आना, तमाम समस्या एक नहीं है, हजार है। ये कैसे आई? किसी कारण कोई देने वाला, कोई भेजने वाला, कोई भूत प्रेत, कोई दुश्मन नहीं है, कोई नहीं भेज रहा। जितने लोग हैं यहाँ पर, कहे कि जितने लोग हैं, देखोगे जैसे ध्यान से, सूर्य हमारे लिए प्रकाश दे रहा है, कोई ऑक्सीजन दे रहा है, कोई पेड़ छाया दे रहा है, कोई घर पंखा हवा देने के लिए है, बिजली प्रकाश देने के लिए। सभी लोग, कोई हमारे दुश्मन में है ही नहीं, और सभी लोग हमारे कल्याण के लिए ही कल्पना कर रहे हैं। किसी पानी पिए, ठंडा पानी नदी भर रही, नहाओ, हर कोई हमारे कल्याण के लिए। किसी यहाँ तक कि जो जहर है, सांप काट लेगा, मर जाएंगे, वो भी काटेगा नहीं। जब उसको दबा देंगे, कुछ करेंगे, जानेगा हमारे लिए दुश्मन आया, तब काटेगा। लेकिन अगर उसके हित में उसके नहीं रहते हैं तो भी हमारे दुश्मन नहीं है। और उसका जो सांप है मनुष्य का मित्र, आप विज्ञान भी कहता है सांप मनुष्य का मित्र है, क्योंकि कुछ ऐसे विष हैं वातावरण में जो सांप खा जाता है। तो विज्ञान कहता है कि अगर सांप नहीं होता पृथ्वी पर तो मनुष्य सृष्टि ही समाप्त हो जाती। कुछ विष ऐसे हैं जिसको सांप सोखता है ऑक्सीजन में, ऐसे सांप हो जाता है, तो खा जाता है, जिससे हमारे सही हो जाता है, मनुष्य स्वस्थ रहते हैं, नहीं तो मनुष्य रोगी हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो सांप भी मनुष्य का मित्र है, ये कहने का मतलब। मैंने जिसको हम अपना जहरीला समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, बिच्छू, सांप, विष, वो भी हमारे लिए हितकर है। किसी ऐसे विष को ख़त्म कर रहे हैं ये सब कि जो हमारे लिए हानिकारक है। तो सब मिला के पूरे प्रकृति को देखेंगे तो हमारे हित में ही है, सब कोई हमारे कल्याण में है। हमारा जो भी दुख है, समस्या है, वो अपने भूल के कारण है। हमसे कहीं भूल हो गई, भटक हो गई, कोई कर्म बिगाड़ हो गया, इसलिए वो समस्या है। तो दर्शन में कर रहे हैं, संत भी बोल रहे हैं कि समस्या एक नहीं है। एक किसी को पूछो आपको क्या समस्या है, कहेंगे बीमारी है, वो लड़का बीमार रहता है, नौकरी नहीं लगी है, घर में सिंचाई नहीं हुई है, ऐसा वैसा एक नहीं हजार। उनसे पूछो 50 भी नहीं 100, उनसे पूछो 300, 800, 1000 समस्या किसी से पूछो तो एक नहीं, हजार नहीं, लाख है समस्या, लाख है समस्या की फेर में जाइए तो कह रहे हैं कि समस्या एक नहीं है। समस्या गिनोगे तो हजार है, लाख है, लेकिन समाधान लाख नहीं है। 1 लाख समाधान नहीं है, समाधान एक ही है। समस्त समस्या का समाधान एक ही है कि अपने जो मूल जड़ है वहाँ मूल जाए, ये ठीक। मूल जड़ में मिलने से समस्या का समाधान यहीं से होगा, केंद्र से सभी समस्या अपने आप समाधान हो जाती। तो अपने जीवन में हम लोगों को, मतलब ये तो कहानी कविता अलग बात है, लेकिन मूल दर्शन हमारा क्या संत का कहता रहा है कि किसी भी समस्या हो, हमारे देखे सामने ही एक्सीडेंट हो जाए तो रोना घबराना नहीं, क्योंकि ये मानना कि ये जो बाबू थे एक्सीडेंट हो गए 12 वर्ष के, तो 12 वर्ष का उम्र लेके ही आए थे अपने लिए, उनका अपने कर्म के अनुसार 12 वर्ष उम्र तय था। अब हमारे साथ 12 वर्ष उनका संसर्ग तय था।
अब एक्सीडेंट हो गया तो इसमें न तो किसी का दोष है, न तो प्रकृति का, न तो उस गाड़ी का, न घोड़ा का, न कुछ का। हमारे साथ संसर्ग इतना ही निर्धारित था, उनकी 12 गति में निर्धारित थी। अपने कर्मों, अपने भाग्य के कारण, अपने निर्धारण कारण उनका एक्सीडेंट हुआ। तो अब रोड चिल्लाने से नहीं, उसको समस्या मानना है, उनको स्वीकार मानना है। तो संत का कहा कि ज्ञान यही है, ज्ञान ये है, ज्ञान ये नहीं है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। ज्ञान ये है कि जैसा वो निर्धारित करता है वैसा स्वीकार करना। पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि ज्ञान ये नहीं है जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो। तो यहाँ कहीं नहीं, जैसा वो निर्धारित करता है वैसा स्वीकार करना ये ज्ञान है। तो नारद ने भगवान से पूछा कि भगवान, आप किसी भक्त पर खुश हो जाते हैं तो क्या करते हैं? तो नारद ने पूछा तो भगवान एकदम चुप होकर उदास हो गए। हाँ, हम तो कुछ ऐसी बात नहीं पूछे। भक्त दुनिया भर के संसार में आपकी भक्ति कर रहे हैं, आप किसी को तो प्रसन्न होके कुछ उसको आशीर्वाद देंगे, कुछ करेंगे, उसका धन बढ़ा देंगे, उसका समस्या दूर कर देंगे। तो भगवान एकदम चुप, तो एकदम उदास होकर कहे क्या हो गया, क्या गलती हो गई, कोई गलत? तो लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए। तो भगवान ने कहा कि नारद उदास हो गए, तो नारद, किसी भक्त पर मैं प्रसन्न होता हूँ तो उसके दुख को बढ़ा देता हूँ। तो नारद चुप हो गए, तो उदास हो गए, क्या कहे कि जिस पर प्रसन्न होता है उसके दुख को बढ़ा देता हूँ। नारद ने कहा करेगा, आप ऐसा दुख बढ़ा देंगे तो आपकी भक्ति कौन करेगा? क्या नहीं, नारद करे या न करे ये बात अलग है, मेरी रीति यही है, मेरी व्यवस्था यही है कि जब मैं प्रसन्न होता हूँ, किसी भक्त पर कृपा करना चाहता हूँ, तो मजबूरी है तो उसको दुख को बढ़ाना पड़ता है। नारद को समझ ही नहीं आया कि किसी भक्त भक्ति करेगा, ध्यान तप करेगा तो उसके दुख को बढ़ाएंगे, तो ये कौन कृपा हुआ? तो फिर नारद चरण में गिर के, भगवान मैं आपका भक्त हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, भक्त भी मुझे संसार में जाते हैं प्रश्न करते हैं कि आप दुख क्यों बढ़ा देंगे? तो भगवान ने कहा कि देखो, अरे जब मैं किसी की भक्ति से कृपा करना चाहता हूँ तो पहले उसके ऋण को उतारता हूँ, पहले उसके ऋण को उतार के ही धन दे सकता हूँ। तो ऋण उतारना पड़ता है, जो उसके बुरे कर्म कमाई है, बुरे कर्म हो गए, भूल हो गई, उसको मुझे ख़त्म करने के लिए उसको ख़त्म कर नहीं सकता, मेरी रीति में भी नहीं है। उसको उसके दुख को पहले ख़त्म करने के लिए उसके दुख को बढ़ाता हूँ, उसको दुख को पहले दे देता हूँ, वो ख़त्म होगा तब मैं उसके, जब वो दुख ख़त्म कर लेता हूँ तब सुख दे पाता हूँ। इसलिए हमारे संसार में जो हमारे अनन्य भक्त हैं वो दुख को समस्या नहीं मानते, उसे प्रसाद मानते हैं। और जो समस्या मानते हैं वो भक्ति के बारे में नहीं जानते, समस्या मानते हैं वो भक्ति को नहीं जानते हैं। जो प्रसाद मानते हैं दुख को, क्योंकि जब मैं कृपा करूँगा दुख बढ़ाना पड़ता है। तो हमारे शास्त्र के दर्शन के हिसाब से जो भी समस्या संसार में अपने जीवन में जो समस्या बार बार आएगी, तो इसको समस्या को समस्या न मान के उसका प्रसाद मानना, ऐसा संतों का आदेश है। और हमारे दर्शन का कहना है प्रसाद मानना और उसे स्वीकार करना। उसके समाधान के लिए भगवान बुद्ध से बहुत से लोग गए, पूछे कि भगवान बुद्ध से कि भगवान आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते। अभी पेरियार की मूर्ति लगी है उधर, आप पढ़े होंगे तो पेरियार की मूर्ति के सामने लिखा भगवान कब का मर चुका। तो हम अभी सब लोग नेता लोग यहाँ मुकदमा कर दिए हाई कोर्ट में कि ये हमारी भावना को ठेस पहुँचती है। पेरियार यहाँ पर लिखा है कि भगवान कब का मर चुका। तो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये भगवान मरा या मरा नहीं, ये तो आपका विचार है, लेकिन पेरियार का विचार उनका है, अपना है। तो उनके किसी के विचारों को कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अपना आप मानिए, वो अपना मान रहे हैं। तो भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान आप ऐसा बोलते हैं कि भगवान नहीं है, कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, तो
उनके साथ बच्चे आए थे तो खेल रहे थे, तो कहे कि भगवान ने नहीं कहा कि है कि नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि वो बच्चे तुम्हारे नाती हैं? तो हाँ। खेल रहे, वो लड़के खेल रहे हैं, वो लड़के फल को मारने के लिए ढेला चला रहे हैं, वो ढेला तुम्हारे बेटे नाती के सिर पर लग जाए, सिर फट जाए, तो चिल्लाने लगे तो तुम क्या करोगे? तो वो कहे कि अस्पताल ले जाएंगे। तो कहे भगवान बुद्ध ने कहा कि अस्पताल ले जाओगे कि थाने ले जाओगे? पहले कौन मारा, कौन है, हमारे वो लड़का कहाँ गया, पकड़ो, ये करो। कहने नहीं, पहले अस्पताल ले जाएंगे, पहले उसका मटर पट्टी का ठीक करेंगे, तब खोजेंगे भाई काहे मारा, तो कौन मारा। तो कहे कि भगवान के बारे में इसी तरह का प्रश्न है, सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। पहले उनको दुख चोट लगा है, दुख हुआ है, समस्या है, तो उसके समस्या के समाधान के लिए अस्पताल नहीं जा रहे हैं, सीधे थाना जा रहे हैं। हर कोई आदमी उल्टा कर रहा है। समस्या है तो समस्या का समाधान कहाँ है, वहाँ नहीं जा रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। कोई भी भगवान को खोजने मंदिर मस्जिद यहाँ वहाँ बाहर खोजने से नहीं मिलोगे। तो सदगुरु साहब ने हमारे पूरे सब संत, सब सदगुरु, सब दर्शन, भारतीय दर्शन, वेद, सब ये बता दिया कि हमारी समस्या का समाधान पहले बाहर नहीं है, हमारी समस्या का समाधान हमारे पास है। और परमात्मा बाहर खोजने नहीं जाना, परमात्मा को खोजने के लिए आँख बंद करना, बाहर खोजने नहीं जाना, आँख बंद करना। जहाँ हो वहीं अंदर जाने से मिलेगा, बाहर खोजने से या बाहर प्रयास से नहीं। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा गंग नहाना, सगरी दुनिया भई सियानी हम भी एक बोराना। क्यों ऐसा बोले कि सब लोग उल्टा कर रहे हैं, कोई गंगा नहाने, कोई गंगा सागर, कोई कुंभ, कोई यहाँ वहाँ जा रहे हैं धर्म करने, उल्टा सगरी दुनिया भई सियानी। सभी लोग तो होशियार हैं, हम ही एक बोराना। हमें समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ तो है ही नहीं है, जहाँ से जा रहे हैं वहीं से छोड़ के जा रहे हैं, है यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। रबिया बहुत बड़ी साधक संत हुई हैं, सूफी थी रबिया, बहुत बड़ी ज्ञानी। तो बाहर में वो कुछ खोज रही थी, जैसे तो बुढ़िया माता, तो सब लोग संत थी, तब सब लोग जा रहे थे। क्या माता जी क्या गिर गया, कुछ हो गया है? हाँ बाबू सुई गिर गई है, खोज रहे हैं। तो बहुत देर वो लोग खुजवा देते हैं, सब लोग मिलके खोजने लगे सुई, तो मिला ही नहीं। क्या कहाँ गिरी? तो कहे कि अंदर कमरे में गिरी। माता ने कहा सुई कहाँ गिरी? क्या कमरे में अंदर। तो कमरे में गिरी तो वहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ क्या वहाँ अंधेरा है, तो अंधेरे में कैसे मिलेगी? जोर में नहीं मिलेगी, वहाँ तो अंधेरा है। तो सब लोग कह रही ये तो सिद्ध माता शांतों का वाणी हम लोग मुश्किल है। अरे का जब गिरी है वहाँ तो अंधेरा से प्रकाश से क्या मतलब? सुई गिरेगी वहाँ तो वहीं मिलेगी, लाइट लेके जाना पड़ेगा वहाँ, न कि बाहर वहाँ लाइट में आके खोजना पड़ेगा। तो रबिया ने कहा कि भाई बुआ, हर कोई ऐसा ही कर रहा है, वस्तु अंते खोजे अंते, कैसे आवे हाथ। वस्तु कहीं है, खोज कहीं, समस्या कहीं है, समाधान कहीं। हर कोई अपने पॉइंट पर है ही नहीं है। बस मेन समस्या बात यही है कि पॉइंट कहाँ है, इस पर नहीं जाता, हर कोई अन्य लगा हुआ है। तो हम लोगों को साहब ने ये रास्ता बताया कि अपना जो संत मत है, संत मत ये समाधान का है, समाधान निकालता है, जीवन का समाधान, मुक्ति, शांति, ज्ञान। अपनी आत्मा में जो हमारे अंदर जो टेंशन है, चिंता, फिक्र, बीमारी, समस्या, उसका समाधान चाहता है, न कि दौड़ धूप से समस्या समय बर्बाद करता है। इसलिए दौड़ धूप में समय नहीं बर्बाद करना, सत्य काम करना, सत्य रहना, सत्य निष्ठा रखना, सत्य हर काम सत्य का, जो आत्मा सत्य है, सत्य आँख बंद करके ध्यान में जाना वहीं मिलेगा। और वो सत्य है तो सत्य से साथ करना,
तो अपने आप आत्मा की तरफ ही जाने लगेगा। बाहर भी